राधे राधे। जय गुरुदेव। जीवन में हमारे छोटे मोटे दुख आते ही रहते हैं, लेकिन वहीं दुखों का प्रभाव कहाँ कम हो जाता है जब हमारे ऊपर कोई बड़ा दुख आ जाता है तो हम उन छोटी छोटी चीज़ों को भूलने लग जाते हैं। फिर हम उस समस्या का हल ढूंढने लग जाते हैं। जैसे कहा गया है कि कोई शारीरिक एक छोटा रोग लग जाए, जैसे हमारे पैर में मोच लग जाए, तो वो मोच का दर्द हमारे जब तक दर्द होगा, जब तक वो असहनीय होगा, जब तक हमारे कान में दर्द ना हो। कहते हैं ना, कान और दांत का दर्द ऐसा होता है कि जीवन में असहनीय होता है, जिसका वर्णन ही नहीं कर सकते कि कितना दर्द होता है। तो ऐसे ही हमारे जीवन में जब छोटी छोटी परेशानियाँ आती हैं, हम उनमें ही परेशान रहते हैं। और वहीं अगर जब बड़ी परेशानी आ जाती तो हम उन छोटी छोटी चीज़ों को साइड कर देते हैं, किनारे कर देते हैं। फिर हम उस बड़ी परेशानी को लेके उसका हल ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो हमारे गुरु महाराज जी ने बहुत अच्छी बात बोली है कि जीवन में अगर सुख ही रहना है तो हमें सबसे पहले अपना नाता परमात्मा से जोड़ना चाहिए, अपने गुरुवर से जोड़ना चाहिए, क्योंकि ये दो ऐसे द्वार हैं जहाँ हर समस्या का समाधान है। जीवन में हम कभी भी परेशान होते हैं, जीवन में हमें थोड़ी सी भी तकलीफ़ मिलती है या ज़्यादा तकलीफ़ मिलती है, जहाँ जिसका कोई हल ना हो, कहीं समस्या का हल ना मिले, वो सिर्फ़ और सिर्फ गुरु और गोविंद के शरण में ही मिलता है। तो समर्पित हैं, गुरु समर्पित हैं, तो हमें अपने गुरुवर के पास जाना चाहिए। और अगर गुरु समर्पित नहीं है तो अपने गोविंद के पास जाना चाहिए। गोविंद के पास हमें कैसे जाना चाहिए? गोविंद के पास जाने का मतलब यही नहीं है कि हम अपनी शरीर को छोड़ें जब ही गोविंद के पास जाएं। हमें समर्पण भाव से मंदिर में बैठ के और अपनी हर समस्या उनके आगे रखनी चाहिए कि हे प्रभु, हमारे जीवन में जो समस्या आई हैं, वैसे तो आप परम पिता हो, सर्वव्यापी हो, सब जानते हो, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको भी एक समर्पित भाव चाहिए है। वो आज हम आपके सामने लेके आए हैं और पूरे समर्पण के साथ बैठ के, अगर आंसू भी आए तो उन्हीं की याद में आए और ये सोच के आए कि जो भी हमारे साथ है वो आप पे समर्पित है। आप चाहो तो इन आंसुओं को हंसी में बदल दो, खुशी में बदल दो, और आप चाहो तो हम रोते रहेंगे, लेकिन है आपके दिया हुआ, ये सोच के हम उसको सहते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। ना ही हम आपको भूलेंगे और ना ही हम किसी भी दर्द से पीछे हटेंगे, ना ही हम किसी समस्या से पीछे हटेंगे। अगर आपने समस्या दी है तो समाधान भी ज़रूर आपके पास होगा। जिस दिन हम ऐसा सोचने लग जाएंगे, हमारे महाराज जी का कहना है कि जिस दिन हमारे मन में ये भाव आ जाए कि जो भी दिया हुआ है सब भगवान का दिया हुआ है, तो जिसने दिया है, कहते हैं ना कि जो हमें दर्द देता है दवा भी वही होती है, उन्हीं के पास होती है हमारी। तो हम जब दर्द दिया है तो हम कहीं और जाके क्यों अपने दवा का या अपने दर्द का इलाज ढूंढें? क्यों ना हम आप पे ही खो जाएं, क्यों ना हम आप पे को ही सुनाएं और आपको ही बताएं कि हमारे जीवन में जो भी घटित हो रहा है सब आपकी मर्जी नहीं, हमारे कर्म है। लेकिन उन कर्मों को लेके हम तो कुछ नहीं कर सकते। आप मुझे सद्बुद्धि दो जिससे हम अच्छे कर्म करें, और अच्छे कर्म करेंगे तो संभव होगा कि हम अपना जीवन परिवर्तन कर पाएंगे। और हमारा जब जीवन परिवर्तन में बदलेगा, कर्म हमारा परिवर्तित होगा, तो हम अवश्य ही दुख की जगह सुख की ओर आगे बढ़ेंगे। तो जीवन में अगर हम दुखी होते हैं तो गुरु और गोविंद के द्वार ही ऐसे हैं जहाँ हमें पूर्णतः आनंद की अनुभूति होती है और हमें लगता है कि जो हमारे पापों का या जो हमारे कर्मों का वजन है ना, वहाँ जाके कम हो जाता है। वहाँ जाके हमें बैठ के रोने से और हमारे आंसुओं द्वारा जो पाप निकलता है उससे हमारा दिल भी हल्का होता है, उससे हमारा जीवन की समस्याएं भी हल्की हो जाती हैं। मुझे उम्मीद है कि समझ आया होगा और अच्छा भी लगा होगा, क्योंकि जो समर्पित हैं गुरु या गोविंद पे, उनको ये चीज़ें सब पता हैं और सब मानते भी हैं, सब जानते भी हैं। तो जीवन में सुख ही अगर रहना है तो पूर्ण समर्पण बहुत ज़रूरी है। जब तक हम पूर्ण समर्पण नहीं देंगे, जब तक हमारे जीवन में बदलाव नहीं आएगा।
जैसे एक बच्चा होता है, हम उसको ऊपर उछालते हैं, लेकिन उसको डर लगने की बजाय वो मुस्कुराता है। क्यों मुस्कुराता है? क्योंकि उसे पता है, वो जानता है कि हमारे पिता, हमारी माँ, हमारे जो रक्षक हैं, उन्हें हमारे लिए वो हमारे लिए पूर्ण हैं, समर्पित हैं, और वो हमें ऐसा नहीं होने देंगे। तो वो पूरे दिल से एक भाव से जुड़ा होता है, वो एक प्रेम की डोरी से जुड़ा होता है। वो उस प्रेम में ऐसे बंधा होता है कि उसे माता पिता के अलावा और कुछ समझ ही नहीं आता है। तो हम क्यों ना उस बच्चे की तरह एक अपने परम पिता को माता पिता समझ लें कि हर समस्या का समाधान आपके पास ही है, और आप ही मुझे हर मुश्किल से निकालोगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो जब समस्या का हल ही आपके पास है, तो हमें यहाँ वहाँ क्यों जाना? समस्या भी हमारी वजह से हुई है, माना कि हमारे कर्मों की वजह से हुई है, लेकिन अगर हमारा समर्पण अच्छा है तो हल भी आप ही करोगे। जाहिर सी बात है कि जहाँ हम जाते हैं कोई कार्य लेके और उम्मीद लेके, तो वहाँ पूरा होता है हमारा। और ख़ास जब भगवान के पास जाएं, जब गुरु के पास जाएं, तो हमें ये सोचना ही नहीं होता है कि हमारे साथ क्या होगा। पूरी श्रद्धा के साथ यूँ जाओ कि जो होगा अच्छा ही होगा, लेकिन भाव में अंदर साफ हो, भाव में ये ना हो कि ये होगा या नहीं होगा। अगर नहीं भी होता है तो भी हमारे कर्मों का कहीं ना कहीं फल होता है, लेकिन अगर हमारा पूर्ण समर्पण वहाँ जुड़ जाए जहाँ, तो वहाँ यकीन मानो हमारे सारे काम पूरे होते हैं। ये मेरा मानना है, ये मेरा अनुभव है, और जहाँ तक मैंने ये इन चीज़ों को देखा है, पहचाना है, जाना है, इसलिए हम ये सब आपके साथ कर रहे हैं कि अगर गुरु बनाए हैं तो गुरु पे विश्वास करें, और अगर गुरु नहीं बनाए हैं तो गोविंद पे विश्वास करें। कर्म सारे अपने संसार में करने हैं, लेकिन विश्वास जो होता है अटूट और पूर्ण, वो हमें दो ही जगह करना चाहिए, गुरु और गोविंद में, कि जो करवाओगे आप अच्छा ही करवाओगे। क्योंकि अपने बच्चों का बुरा ना आप चाहते हो, ना आप देख सकते हो। भगवान को भी तकलीफ़ होती है जब हमारे कर्म बुरे होते हैं और हम दुखी होते हैं, तो भगवान को भी उतना ही दुख होता है, लेकिन वो करें क्या? जैसे बच्चा एक स्कूल में फ़ेल हो जाता है, तो माता पिता का कोई वश नहीं चलता है, क्योंकि उसने वहाँ कॉपियों में लिखा ही नहीं। नंबर कैसे मिलेंगे? नंबर नहीं मिलेंगे तो पास कैसे होगा? वही हमारा ये संसारी भी स्कूल ही है। हम जो कर्म करते हैं उसका फल हमें भोगना ही पड़ता है, अच्छा हो या बुरा हो। लेकिन अगर हम अच्छा कर्म करते हैं तो हमारे ईश्वर हमसे प्रसन्न होते हैं, और वो गर्व करते हैं कि हमने अपने बच्चे को जिस कार्य के लिए भेजा है वो कार्य पूरा कर रहा है। तो हमें उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, और अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो एक बार विश्वास करके ज़रूर देखें। जीवन में परिवर्तन आएगा, स्वभाव में परिवर्तन आएगा, और सुख दुख जो भी होंगे उसमें भी परिवर्तन आएगा। इतना परिवर्तन आने के लिए हमें कुछ तो देना चाहिए ना, वो तो सिर्फ हमें विश्वास के साथ लेना है। तो हमें अपना विश्वास देना है उनको, और समर्पण देना है, बाकी हमें सारी चीज़ें अपने आप मिल जाएंगी। उम्मीद है अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरुदेव।